एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमको सीजू का घर दिखाया जाता है। उसके घर के एक कमरे में लियांग को भेज दिया जाता है। उसी कमरे में सारी लाइट ऑन होता है और वो देखता है कि सीजू बैठा हुआ था। ये देखकर लियांग उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों देखना चाहते हो। तभी सीजू उससे कहता है कि क्या तुम भूल गई मेरे साथ तुमने क्या किया है। तभी लियांग सोचने लगती है मैंने इसके साथ क्या कर दी, और सोचने लगती है कि मैंने तो ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तभी सीजू कहता है कि तुम तो भूल गई। तभी लियांग कहती है कि सॉरी मुझे याद नहीं आ रही है। तभी सीजू उससे घूरते हुए कहता है कि मैंने कहा मैं तुमको चाहता हूँ। ये सुनकर लियांग सीजू की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चलने लगती है। लियांग को जाता हुआ देख सीजू कहता है कि क्या मैंने तुमको कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। सीजू के एक चुटकी से सीजू के मैनेजर, डॉक्टर, नर्स सब आ जाते हैं लियांग को रोकने के लिए। सीजू उन सब से कहता है कि लियांग से थोड़ा बिहेव से पेश आना। ये सुनकर हमारी लियांग को कुछ समझ नहीं आती और लियांग को उठाकर चेकअप के लिए ले जाते हैं। दरअसल सीजू ये जानना चाहता है कि लियांग एक वर्जिन है या नहीं है। लियांग कहती है कि मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सीजू वहाँ आता है और सारे डॉक्टर से कहता है कि उठो। ये सब लियांग देखकर बहुत डर जाती है। तभी सीजू कहता है कि ये वही लड़की है जिसको मैं चाहता हूँ, तो इसका चेकअप भी मैं ही करूँगा। ये कहकर सीजू आगे आता है, लेकिन लियांग को बहुत ही डर लगती है। लियांग बहुत बार मना कर रही थी लेकिन सीजू नहीं सुनता, उसकी चेकअप कर रहा था और लियांग रोती भी है बहुत। चेकअप खत्म होती है तभी सीजू उससे कहता है कि तुम बहुत ही साफ हो, और लियांग को छोड़कर सब चले जाते हैं। और लियांग अभी तक भी सीजू को गाली दे रही थी। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमको फिर से सीजू का घर दिखाया जाता है। फिर हमको जियान सिनियन को दिखाया जाता है। उसके बाद जियान सीजू बैठकर उसको बता रहा था कि मैंने सही लड़की को ढूंढ लिया है तुम्हारा तबीयत ठीक होने के लिए, क्योंकि सीजू और लियांग की बच्चे की ब्लड से ही सिनियन ठीक हो सकता है। क्विंटियन सीजू को आकर कहता है कि मिस्ट्रेस लियांग भाग चुकी है। ये सुनकर सीजू कहता है कि वो भाग गई है, वो ही एक है जिसको मैं चाहता हूँ, कैसे उसको मैं जाने दूँ। लियांग वहाँ से भागने के लिए एग्जिट डोर खोजती है लेकिन उसको नहीं मिलती, क्योंकि सीजू का घर बहुत ही बड़ा था। लियांग सोचती है कि ये घर इतना बड़ा क्यों है, मैं कहाँ से बाहर जाऊँ। तभी वहाँ पर सीजू आ जाता है और कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एग्जिट डोर दिखा दूँ। सुनकर लियांग पीछे मुड़ती है और देखती है कि सीजू खड़ा हुआ है। लियांग गुस्से से सीजू को कहती है कि मेरा तो सारी चेकअप खत्म हो गई है, मुझे अभी जाने दो। ये सुनकर सीजू उसकी तरफ बढ़ता है बट लियांग पीछे चलती है। इसके बाद सीजू लियांग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही साफ हो और इससे मैं सैटिस्फाई हूँ। अभी सीजू लियांग को बहुत ही बदतमीज तरीके से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लड़की बन जाओ। इसके बाद लियांग सीजू को एक जोर से थप्पड़ मारती है और सीजू को कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं जानती हूँ कि ये सब किडनैपिंग है। सीजू लियांग को अपने हाथों से उठा लेता है और लियांग कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। फिर सीजू लियांग को वही चेकअप रूम में लेकर फेंक देती है। फेंकने के बाद उससे कहता है कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। इसके बाद लियांग को बहुत ही गुस्सा आती है और उसके पास पड़ी कैंची से अपने को मारने के लिए सीजू को धमकी देती है। ये सुनकर सीजू कहता है कि तुम क्या ये सच में कर सकती हो। तभी लियांग अपनी नेक को थोड़ा सा खर्च देती है। अभी सीजू सोचता है कि ये लड़की को क्या प्रॉब्लम है मेरा होने की। फिर सीजू लियांग को कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, बट लियांग नहीं जाती। ये देखकर सीजू उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन नहीं पाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं मेरा माइंड फिर से चेंज कर लूँ। तभी लियांग वहाँ से भाग जाती है और ये देखकर क्विंटियन सीजू को पूछता है कि तुमने उसे जाने दे दिया। लियांग को फॉलो करने के लिए सीजू टियान को कहता है। सीजू सोचता है कि अभी हो या बाद में, तुम तो मेरा होकर ही रहोगे। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमको लियांग को दिखाया जाता है जो कि मचान के अपार्टमेंट में आई थी मचान से मिलने के लिए। तो मचान के अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है और मचान के रूम के बाहर खड़ी होकर नॉक करती है। फिर वो देखती है कि ये दरवाजा तो खुला हुआ है। फिर वो एक लड़की का कुछ सामान देखती है। ये देखकर लियांग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और मचान के रूम से कुछ आवाज सुनकर वो रूम की तरफ बढ़ती है और देखती है तो मचान किसी दूसरी लड़की के साथ था। सब देखकर लियांग को बिलीव नहीं होता और वहाँ से आते टाइम उससे एक सामान गिर जाता है जिसके साउंड से वो दोनों जान जाते हैं। मचान अपने रूम से बाहर आता है और देखता है तो लियांग खड़ी हुई थी। तभी मचान लियांग से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियांग गुस्से से कहती है कि मेरे पास भी मत आओ।
तभी मचान कहता है कि तुम्हारा ऐसे हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने की। तभी लियांग बोलती है कि मचान लेट्स ब्रेकअप और हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बारे में भूल जाओ। ये सुनकर मचान को बहुत गुस्सा आता है और लियांग को पकड़कर कहती है कि तुम कैसे ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो। फिर से मचान कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा जाने नहीं दूंगा और कहता है कि मैं तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमको पता लगता है कि मचान कभी लियांग को प्यार किया ही नहीं था और इसके बाद लियांग वहाँ से भाग आती है। लियांग के जाने के बाद मचान सोचता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा लियांग को एंचिया। तभी हमको दिखाया जाता है कि सिटी में बारिश हो रहा है और वही बारिश में भीगते हुए लियांग भाग कर जाता हुआ हमको दिखाया जाता है और भागते भागते वही 3 इयर्स पहले जो उसके साथ हो चुका था उसको याद करती है और बहुत ही सैड होकर रोने लगती है और रोड में बैठकर बहुत जोर से रोती है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में लियांग और उसके दोस्त एक होटल में आए हुए थे और वहाँ पर लियांग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर देती है। ये सब देखकर फई फई लियांग को कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं यहाँ तुमको रिलैक्स होने के लिए लाई हूँ, ना कि पीने के लिए। और उसे ना पीने के लिए बहुत रोकती है लेकिन लियांग नहीं मानती। तभी उनका एक दोस्त आता है और फई फई लियांग को ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए बुलाता है। तभी बोतल को स्पिन किया जाता है और बोतल जाकर लियांग के पास रुक जाती है। तभी सब लियांग को चेयर अप करते हैं। तभी लियांग बोलती है कि ठीक है, मुझसे तुम क्या करवाना चाहते हो। तभी उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि तुम जिस आदमी को पहले देखोगे उससे उसका बेल्ट लेकर आना। तभी फई फई उससे कहती है कि तुम डेयर के बारे में भूल जाओ, तुम बहुत पी चुके हो। इसके बाद लियांग उठती है और बहादुर के साथ कहती है कि इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। और जाते वक्त कहती है कि उसका बेल्ट ठीक है ना, और लेकर आऊँगी और सबको दिखाऊंगी और चला जाती है। बाहर जाकर देखती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, किससे वो बेल्ट मांगेगी। फिर उसकी टक्कर सीजू से जाकर हो जाती है। सीजू लियांग को देखकर सोचता है कि ये यहाँ फिर से क्या कर रही है। लियांग सीजू को पूछती है कि क्या तुम तुम्हारा बेल्ट मुझे दे सकते हो। उसके बाद सीजू लियांग को अपने साथ आओ कहकर रूम में ले जाता है। रूम में आने के बाद लियांग सीजू को कहती है कि तुम एक अच्छा आदमी हो तो तुम्हारा बेल्ट मुझे दे दो। सीजू को लियांग के मुंह से बियर की बदबू आती है और वो सोचता है कि ये लड़की कितना ड्रिंक की है। लियांग बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारा बेल्ट नहीं दोगे तो मेरे बेल्ट तुम ले जाओ और तुम्हारा बेल्ट मुझे दे दो। तभी सीजू उससे रोक लेता है और लियांग कहती है कि क्या हुआ। सीजू कहता है कि क्या तुमको मेरा बेल्ट नहीं चाहिए तो खुद आकर ले जाओ। तभी लियांग सीजू की बेल्ट खोलने लगती है। तो गाइज माय क्यूट वाइफ इज द बॉस कॉमिक का 4 एपिसोड में आज एक्सप्लेन कर दी है। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 16 में। तब तक वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना। डू सपोर्टिंग गाइज। टाटा।